दोस्तों नमस्कार। अब आज आलू की खेती पर हमारे बाराबंकी और सीतापुर तथा आसपास के ज़िलों में जो लोग खेती कर रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ के किसान बिना किसी नाप तौल के, बिना कुछ सोचे समझे फास्फोरस का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में कर देते हैं। फास्फोरस का प्रयोग का आलम यह है कि गोबर की खाद का जो वैज्ञानिकों ने प्रयोग बताया है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। सीधे सीधे 3 बोरी बीघा मतलब 15 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से किसान एनपीके का प्रयोग कर रहा है। वहीं अगर डीएपी डालता है तो 2 बोरी डीएपी का प्रयोग प्रति एकड़ कर रहा है। तो जहाँ पे 2.5 बोरी रासायनिक खाद एनपीके 12-32-16 का प्रयोग बताया गया है, वहीं पे किसान 15 बोरी एनपीके एकड़ में दे रहा है। 15 बोरी एनपीके देने से 8 किलो प्रति बोरी 12-32-16 मतलब 16 किलो प्रति बोरी के हिसाब से फास्फोरस अपने एनपीके से मिल रहा है। तो 15 बोरी में 16 डेढ़ 24 240 किलो फास्फोरस 1 एकड़ में किसान प्रयोग कर रहा है। पोटास की मात्रा की उसको ज़रूरत नहीं है, पोटास का बैलेंस उसको बनाना नहीं है, इसलिए पोटास का प्रयोग वो अलग से नहीं करता है। अब बात आती है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन अगर संतुलित किया जाए, बैलेंस फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जाए, तो जहाँ पे 15 बोरी से 240 किलो फास्फोरस मिल रही है, तो हमको इससे ज़्यादा नाइट्रोजन देने की ज़रूरत है। और इससे ज़्यादा नाइट्रोजन देने का मतलब है कि 240 से ज़्यादा, मान लिया हम 300 किलो नाइट्रोजन का प्रयोग करें, और अगर 300 किलो नाइट्रोजन के प्रयोग करने की सोच रहे हैं तो जो पहले हमको 6 केजी प्रति बोरी के हिसाब से 12-32-16 में नाइट्रोजन मिला है, तो 6 किलो के हिसाब से 15 छक्का 90 किलो नाइट्रोजन हमारी ज़मीन को मिल रहा है। अगर हम 300 किलो का प्रयोग करें तो 210 किलो नाइट्रोजन बैलेंस बच जाती है। वो 210 किलो नाइट्रोजन में 110 किलो नाइट्रोजन हमको ज़मीन के नीचे से देना है। 1 बोरी में 23 किलो यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है, तो लगभग 4-4.25 बोरी नाइट्रोजन का जब हम प्रयोग करेंगे तब नाइट्रोजन की मात्रा पूर्ति होगी। पोटास की बात करें, पोटास भी इसी हिसाब से बढ़ा के देना पड़ेगा। इससे किसान की लागत बहुत बढ़ती है। क्या क्या नुकसान हो रहे हैं इससे, अब उस पर बात करें। इससे पहला नुकसान ये है किसान की लागत बहुत बढ़ रही है। दूसरा ये नुकसान है कि जो खाद किसान के हिसाब से मतलब मानक के हिसाब से संतुलित की जाए तो उससे इतना नाइट्रोजन हो जाएगी, पौधा ज़्यादा हरा भरा हो जाएगा, रोग ज़्यादा लगेंगे। ज़्यादा खाद होने से बीमार आपका पौधा जल भी सकता है। जो आप ट्यूबर ज़मीन में गाड़े हैं, आलू का कंद ज़मीन में गाड़े हैं, वो आलू सड़ सकता है। केवल फास्फोरस आप डाल के बो रहे हैं इसलिए आपका कंद बच रहा है, और उस एक्स्ट्रा फास्फोरस से जो हमारा पौधा लेता है 20% तक, उसको तो ले लेता है, बाकी 80% मतलब 15 बोरी में 3 बोरी जो पौधे की खुराक है, 2.5 बोरी 3 बोरी वो तो पौधा ले रहा है, बाकी 12 बोरी खाद आपकी ज़मीन में जम जाती है। इसके जमने से और इसके प्रयोग से आपकी ज़मीन का केंचुआ, आपकी ज़मीन की बैक्टीरिया मर जा रही है और मर गई। इसके अलावा ज़्यादा नाइट्रोजन होने से कंद सड़ने का डर हम पहले बता चुके हैं। फिर जब पौधा हरा भरा ज़्यादा होगा, कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा होगा, कीड़ों के प्रकोप के बाद बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होगा, बीमारियों के प्रकोप के बाद फिर आपका जो उत्पादन होगा वो टिकाऊ नहीं होगा।
अक्सर ये देखा गया है कि सफ़ेद आलू जो बाराबंकी ज़िले में बोया जा रहा है कोल्ड स्टोर से सही नहीं निकलता है। उसका एक कारण ये भी है कि कोल्ड स्टोर वाले सफ़ेद आलू लाल आलू एक साथ रखते हैं और एक चैम्बर में लाल आलू के हिसाब से टेम्परेचर देते हैं। इससे भी एक नुकसान आलू को हो रहा है। दूसरा नुकसान ये भी है कि जो चूँकि आपके खेत में रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा किया गया है, इसलिए उसकी भंडारण क्षमता समाप्त हो चुकी है। भंडारण क्षमता कम होने के कारण भी आलू की फसल आपकी ख़राब हो रही है। तो ये बात हुई कि आप अगर अपने हिसाब से मनमाने तरीके से जो ढंग अपना रहे हैं, जो रवैया आपका चल रहा है, इस हिसाब से खेती करने पे चूँकि 12 बोरी फास्फोरस आपकी ज़मीन में ठोस हो रही है, इससे आपके ज़मीन का सॉइल स्ट्रक्चर जो बनावट हो ख़राब हो रही है। बनावट ख़राब होने से जल धारण की क्षमता समाप्त हो गई है, ज़मीन में दरारें पड़ने लगी, तरह तरह के रोग लगने लगे, ज़मीन का पीएच बढ़ रहा है। तो इस तरह से आने वाले समय में हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। हमारी ज़मीन बीमार हो चुकी है। क्यों बीमार हो चुकी कि हम अंधाधुंध खाद का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारा सुझाव ये है कि या तो वैज्ञानिक ढंग से खेती करें या ज़मीन का टेस्ट करा के जो ऊपर से रिकमेंडेशन हो उस हिसाब से ज़मीन में खाद डालें। अगर पीएच आपका बढ़ गया है तो आप उसमें जिप्सम का प्रयोग करें। कभी कभी पीएच डाउन भी हो जाता है क्योंकि कुछ खादें अल्कलाइन होती हैं, क्षारीय होती हैं, कुछ खादें अम्लीय होती हैं। अगर अम्लीय खाद का प्रयोग ज़्यादा किया गया है तो आपका पीएच नॉर्मल से नीचे आ जाएगा। नॉर्मल मतलब 6.5 से 7.5 के बीच में अगर पीएच आपका है तो आपकी ज़मीन ठीक है। अगर 6.5 से नीचे आ गया है पीएच तो आपकी ज़मीन में अम्लीयता बढ़ गई है, इसमें चूना डालने की ज़रूरत है। और अगर आपके खेत में क्षारीयपन आ गया है, 7.5 से ऊपर पीएच हो गया है, तो उस खेत में आपको जिप्सम डालने की ज़रूरत है। अगर आपके खेत का पीएच का बैलेंस ठीक नहीं होगा तो आप खाद चाहे जितनी डाल लें, चाहे जितना प्रयास कर लें, चाहे जितनी दवा डाल लें, लेकिन फसल अच्छी नहीं चलनी है क्योंकि वो जो खाद आप दिए हैं उस खाद का उपयोग पौधा नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से हमने बताया कि जो हमारा किसान विशेष रूप से बाराबंकी ज़िले का खेती कर रहा है वो बहुत ही नुकसानदायक है। इसका प्रयोग बंद होना चाहिए और जो मानक के हिसाब से खादों का प्रयोग है उस हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।